बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात पंजुम, सबक नंबर 12। उन्वान हम्द, नात और हजर अस्वद की कहानी दोहराई। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम इन 3 असबाक की दोहराई करेंगे। इन असबाक की मश्क हम पहले कर चुके हैं और उनकी बुलंद ख़्वानी भी कर चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, शुरू करते हैं अपना सबक। सबसे पहले सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आपके सामने कुछ मुनासिब अल्फाज दिए गए हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सफाई, रात, कादिर, खुशनुमाई, समा। अज़ीज़ तलबा, हमारी पहली खाली जगह है खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में खाली जगह ज़ाहिर है। जी बिल्कुल, खुदा की बनाई हुई हर चीज़ में खुशनुमाई ज़ाहिर है। नंबर 2, तारों भरी खाली जगह खूबसूरत बनाई है। जी बिल्कुल, इसमें आएगा रात। तारों भरी रात खूबसूरत बनाई है। तीसरी खाली जगह, अल्लाह ताला ने दिन को अजब खाली जगह बख्शी है। जी अज़ीज़ तलबा, इसमें आएगा सफाई। अल्लाह ताला ने दिन को अजब सफाई बख्शी है। हमारी चौथी खाली जगह है हर रुत में नया खाली जगह नई बात है। जी बिल्कुल, हर रुत में नया समा नई बात है। आखिरी खाली जगह है बेशक खुदा है कवियो खाली जगह। बिल्कुल, इसमें आएगा कादिर। बेशक खुदा है कवियो कादिर। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 2, दुरुस्त अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। आप नात जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, इसी में से ये जो है खाली जगह दी गई हैं, तो आपने जो दुरुस्त इसमें लफ्ज़ आएगा हर खाली जगह में वो आपने लगा के तो इसे मुकम्मल करना है। नंबर 1, वो हक़ की बातें खाली जगह वाले। जी बिल्कुल, वो हक़ की बातें बताने वाले। हमारी दूसरी खाली जगह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खाली जगह हमारे। जी हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे। तीसरी खाली जगह फलक से ऊंचा खाली जगह उनका। जी हाँ, फलक से ऊंचा मकाम उनका। चौथी खाली जगह हमारे हादी खुदा के खाली जगह हमारे हादी खुदा के प्यारे। आखिरी खाली जगह है उन्हीं की खातिर खाली जगह रहे हैं। जी अज़ीज़ तलबा, दमक रहे हैं, उन्हीं की खातिर दमक रहे हैं। ये तो थी खाली जगह। सवाल नंबर 3, आपके सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। मुतज़ाद हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुतज़ाद अल्फाज क्या होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी लफ्ज़ के उलट मानी रखते हों मुतज़ाद कहलाते हैं। आपके सामने कुछ अल्फाज और उनके मुतज़ाद दिए गए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला लफ्ज़ है ऊंचा। ऊंचा का मुतज़ाद क्या होगा? नीचा। बिल्कुल। फूल, कांटे, दोस्ती, दुश्मनी, पसंद, नापसंद और बुराई, अच्छाई। अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 4, सवालात के जवाबात लिखें। इन तीनों जो हमारे असबाक हैं उनमें से कुछ सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात आपने लिखने हैं। सबसे पहला सवाल, इस हम्द के शायर का नाम लिखें। अज़ीज़ तलबा, हम्द के शायर का नाम इस्माइल मेरठी है।
سوال نمبر 2 ہے، ہم میں شاعر نے کتنے موسموں کا ذکر کیا ہے؟ نام لکھیں۔ ہم میں شاعر نے 4 موسموں کا ذکر کیا ہے، ان میں جاڑا، گرمی، بہار اور برسات۔ سوال نمبر 3، شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے کن چیزوں کے چمکنے کی بات کی ہے؟ شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے زمین کے ذروں اور فلک کے تاروں کے چمکنے کی بات کی ہے۔ سوال نمبر 4، نعت کے شاعر کا نام لکھیے۔ نعت کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ سوال نمبر 5، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ عزیز طلبہ، خانہ کعبہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر ہوا۔ سوال نمبر 6، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ عزیز طلبہ، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ مسلمان تھے۔ عزیز طلبہ، سوال نمبر 5، آپ کے ان تینوں اسباق میں سے کچھ الفاظ معنی دیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے قدرت۔ قدرت کے معنی اللہ تعالیٰ کی طاقت یا شان۔ دوسرا لفظ ہے خوشنمائی۔ خوشنمائی، خوبصورتی۔ دمکنا، دمکنا کا مطلب ہے چمکنا۔ حق، حق کے معنی ہے سچ۔ خدشہ، ڈر۔ ہادی، ہدایت کرنے والا۔ احترام، عزت۔ گھر کا کام۔ عزیز طلبہ، یہ تینوں اسباق جن کی آج ہم نے دہرائی کی، آپ نے ان کی بلند خوانی کرنی ہے اور ان کی مشق میں کرائے گئے تمام سوالات، جو بھی سوال ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تینوں اسباق کے الفاظ معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے اور سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔